गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो देखिए, जैसे कि हम इसकी समरी पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा चुकी हूँ मैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है केनाल किरणें क्या हैं। ठीक है, केनाल किरणें क्या होती हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था, कि जो केनाल किरणें होती हैं वो धनावेशित विकिरण होती हैं। ठीक है, और वो किसकी तरफ चली जाती हैं, एनोड से कैथोड की ओर चली जाती हैं, और इनको हम एनोड किरणें भी कहते हैं। बेसिकली क्या होती हैं, एनोड्स किरणें होती हैं, है ना। और केनाल किरणों के कारण ही धन आवेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई। ओके, तो ये है हमारी केनाल किरणें, जो कि एनोड किरणें भी कहलाती हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज इन पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, हमें बताना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव। तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो देखिए, वी नो दैट कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश, ये देखिए नेगेटिव साइन है, ऋणावेश, और प्रत्येक प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, आवेश यानी चार्ज होता है। इसीलिए आवेश की संख्या समान परंतु विपरीत होने के कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता और वे उदासीन हो जाती है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा और ये क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमें बताना है कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है, हमें किसके आधार पर समझाना है, थॉमसन मॉडल के आधार पर। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला है, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। ठीक है, और उसमें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फंसे रहते हैं, जैसे इस तरीके से बताया था उन्होंने, है ना, कहीं पॉजिटिव होता है कहीं नेगेटिव होता है, इस टाइप से। सेकंड बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। परिमाण में समान यानी अगर 3 पॉजिटिव हैं तो 3 ही नेगेटिव होंगे, परिमाण समान होगा। इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब देखिए, अगर 3 पॉजिटिव हैं और 3 ही नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण विद्यमान है। देखो, रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु का केंद्र है, उन्होंने बताया था वो धनावेशित होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है और उसमें प्रोटॉन रहते हैं। उन्होंने ये तो बताया था। उन्होंने बताया था कि ये बीच में न्यूक्लियस है और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन रहते हैं, है ना। ये रदरफोर्ड ने बताया था, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक, इसीलिए नाभिक में अवपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इसलिए तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूक्लियस से पॉजिटिव साइन होते हैं सारे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। देखो, 3 कक्षाएं, एक कक्षा तो ये रही, है ना, दूसरी ये रही, और तीसरी ये बाहर वाली लेयर, है ना। तो जो ये बीच वाला डॉट है, ये क्या है, ये तो नाभिक कहलाते हैं। और जो इसके साथ वाली लेयर है, ये वाली, है ना, ये वाली गोल वाला सर्कल ये देख रहे होंगे, इसको के शेल कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इसमें n = क्या है, 1। और ये बाहर वाली लेयर जो है, ये इसको L कहते हैं, और इसमें n = 2 होता है। बाहर वाली लेयर M होती है, इसमें 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर दिखा रखे हैं इसमें इन्होंने, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातुओं की पन्नी से संभव होगा। कहने का मतलब है कि क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अगर हम अल्फा कणों की उनके वो करें, बमबारी करें, उनका प्रकीर्णन करें, तो ये बताना है कि सोने के अतिरिक्त यानी सोने धातु को छोड़कर कोई दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा, क्या उससे भी निकल सकते हैं, है ना। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि 7 कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है, 7 कण, और परिमाण वही प्राप्त होगा, क्योंकि सभी धातुओं के परमाणु की संरचना कैसी होती है, एक जैसी होती है। वही धातुओं की सारी प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बस कुछ एक लिक्विड होती है, जैसे मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से होते हैं। 3 अवपरमाणु के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो सिंपल है, ठीक है। आप इतना कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आगे का कल कराऊँगी। थैंक यू।